ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये विरोधी धिरां दे वल्लों मंग की जा रही है, जिस नूं लैके हुण लोक सभा दे विच पेपर लीक सोध बिल पेश कर दिता गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दे वल्लों ये बिल पेश किया गया। लोक सभा दे विच जबरदस्त हंगामा भी होया, विरोध प्रदर्शन भी होया जदों यह बिल पेश किया गया और विरोधी धिरां दे वल्लों लगातार मंग की जा रही है कि जिहड़े स्टूडेंट्स दे वल्लों प्रोटेस्ट किया जा रहा सी, प्रदर्शन किया जा रहा सी, पुलिस दे वल्लों लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज के दौरान ये जो कार्रवाई की गई है लाठी चार्ज वाली, इस दे उत्ते लोक सभा दे विच चर्चा होनी चाहिए है कि वाकई उन्हां दे उत्ते लाठी चार्ज होना चाहिए सी, इस तरीके दे नाल एक्शन होना चाहिए सी, कितना कुछ जायज़ है। तो उसनूं लैके घमसान लगातार छिड़िया होया और विरोधी धिरां दे वल्लों मंग की जा रही है। तो प्रीखिया सोध बिल के उत्ते हालांकि हाले चर्चा शुरू नहीं हुई सी और इस दे उत्ते चर्चा जल्द शुरू हो भी सकती है। और इस वेले ग्राफिक्स के राही ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवा सोध बिल जिहड़ा है, नवा प्रीखिया सोध बिल जो होगा उस दे विच की कुछ चेंज किया गया। 2026 सोध बिल एक पासे दिखा रहे हैं और दूसरे पासे पुराना बिल भी दिखा रहे हैं ग्राफिक्स से राही। जेकर 2026 की गल की जाए यानी कि अज वाले नवे बिल की गल की जाए तो उस दे विच लियांदा तजवीज़ लियांदी गई है कि 10 साल का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्ज़ाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सर। माननीय सदन, ये हम बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं इस बिल के लिए। ये युवाओं के भविष्य के लिए है, हमारे देश के युवा के भविष्य के लिए है। आपने भी पूछा चर्चा के लिए, आपने भी पूछा है, जब सरकार तैयार होकर आए हैं चर्चा करने के लिए, बिल आपको एडवांस में सर्कुलेट भी हुआ, बिल का कॉपी एडवांस में आपको सर्कुलेट भी हुआ। हम जानते हैं आप में से कई ऑनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ और मंग लगातार की जा रही है कि ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ एक्शन लिया गया, लाठी चार्ज किया गया, जो कि अपने हक के लिए शांतिपूर्वक तरीके दे नाल प्रदर्शन कर रहे सी, उस मसले दे उत्ते चर्चा होनी चाहिए है।
ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। हम सबके नोटिस थे इस बिल को अपोज करने के लिए, और उसका मुख्य मकसद ये था कि ये बिल एक बैंडेड है। सरकार अगर संवेदनशील होती या गंभीर होती तो एक ऐसा मसौदा लेके आती जिससे कि जो भारत की शिक्षा जगत में चुनौतियां हैं उसके ऊपर एक व्यापक तरीके से ऊपर एक विधेयक लेके आती। ये तो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए, क्योंकि खासकर जो नौजवान हैं वो बहुत भड़के हुए हैं जब पुलिस वायलेंस के बाद, उसके ऊपर बैंडेड लाने के लिए बिल लेके आई। इस बिल में है ही कुछ नहीं। ये तानाशाही है। मैंने देखा सिवान के अंदर गोलियां भी चलाई गई AK-47 से, उसके वीडियो सामने आए हैं। तो पार्लियामेंट में जब बोलने का मौका मिलेगा तो इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे। यहाँ आपने 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं के हाथ पैर तोड़ दिए, सर तोड़ दिए, तो उसके बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। कहीं गोली चला रहे हैं, कहीं मुकदमे लिख रहे हैं, कहीं जेल में डाल रहे हैं। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सर जो बिल आ रहा है उसको लेके क्या स्टैंड है आपकी पार्टी का? देखिए, बिल मैंने आपसे कहा कि कोर्ट के सामने साक्ष्य जाएगा तभी तो कार्रवाई होगी। संजीव मुखिया के लिए CBI ने कह दिया है इसके खिलाफ 2024 के मामले में नीट पेपर लीक में कोई सबूत ही नहीं उसके पास। कोर्ट क्या कर लेगी बताइए आप? आज तो बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को लेकर के जो घटनाएं हुए हैं, और देश भर में जितने भी राज्यों में आज तक हमने देखा है लगातार पेपर लीक्स का घटना आते रहते हैं। उसके बाद छात्रों का यह आंदोलन भी हुआ, फिर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा बड़ा कदम भी उठाया, घोषणाएं भी की। लेकिन आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी, चाहे अपोजिशन हो सरकार के हो, सब इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इतना बड़ा फैसला लेने के बाद आज जो एग्ज़ाम पेपर लीक को लेकर के इतना कठोर कानून बना रहे हैं, इसमें अगर चर्चा नहीं करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। साथ साथ ये भी कहूँगा कि जो बिल आ रहा है उसमें जो पहले पेपर लीक हो चुके हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। वो सज़ा और वो जो उन्होंने कहा है कि हम जुर्माना लगाएंगे वो उनके ऊपर भी शामिल होना चाहिए। ਤਾਂ ਨਵਾਂ 2026 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।